कैसे हो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों अपन बिजनेस मेथड पढ़ रहे थे और बिजनेस मेथड की अपनी एक क्लास हो गई, आज दूसरी क्लास है। दीपावली की छुट्टियों में अपन बिजनेस मेथड को 19 तारीख तक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बिजनेस मेथड की आज दूसरी क्लास है। एक दोस्त का कमेंट आ रहा था कि सर ये सारांश का क्या मतलब है, पूरा कराओ। दोस्तों मैं पूरा ही कराऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सारांश का मतलब इस बात से है कि अनावश्यक एक भी पॉइंट शामिल नहीं होगा। पूरा करा रहा हूं। जहां पे डेफिनेशंस की बात आएगी, परिभाषा की बात आएगी, तो दोस्तों परिभाषा तो 70-80 परिभाषाएं हो जाएंगी अगर सारी परिभाषाएं लिखोगे तो परिभाषाओं में से मैं इंपोर्टेंट ले रहा हूं, बाकी पूरा कंटेंट करा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले तो व्यवसाय के, अपन ने कल व्यवसाय के बारे में, व्यवसाय का अर्थ पढ़ा, फिर व्यवसाय की परिभाषा पढ़ी थी कल अपन ने, फिर व्यवसाय की विशेषताएं पढ़ी थी अपन ने, फिर व्यवसाय पेशा और रोजगार में अपन ने अंतर पढ़ा था। आज अपन व्यवसाय के क्षेत्र पढ़ेंगे, किस हिसाब से व्यवसाय को अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है। दोस्तों व्यवसाय का क्षेत्र पढ़ेंगे तो व्यवसाय के क्षेत्र में आज अपनी दूसरी क्लास है, बिजनेस मेथड की दूसरी क्लास है। 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में व्यवसाय यानी कि बिजनेस जो शब्द होता है बहुत व्यापक शब्द होता है और इस व्यापक शब्द के दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि व्यवसाय दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो उद्योग, इंडस्ट्री, उद्योग में, और दूसरा वाणिज्य में, कॉमर्स में। दूसरा किस में? कॉमर्स में, वाणिज्य में बांटा जा सकता है। उद्योग और वाणिज्य, व्यवसाय कितने भाग हो गए? बिजनेस दो प्रकार का होता है, उद्योग और वाणिज्य। इंडस्ट्री और कॉमर्स, आपसे पूछे बिजनेस के कितने प्रकार का होता है तो दो प्रकार का होता है, उद्योग और वाणिज्य। अब उद्योग के भी दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक उद्योग होते हैं और द्वितीयक उद्योग होते हैं, सेकेंडरी उद्योग होते हैं। प्राइमरी उद्योग, सेकेंडरी उद्योग। प्राइमरी उद्योग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? निष्कर्षण उद्योग और उत्पत्ति उद्योग। प्राइमरी उद्योग में कौन से होते हैं? निष्कर्षण और उत्पत्ति उद्योग। द्वितीयक उद्योग में विनिर्माण उद्योग और संरचनात्मक उद्योग। विनिर्माण उद्योग और संरचनात्मक उद्योग। अब वाणिज्य के भी दो भाग हैं। वाणिज्य में व्यापार आता है, ट्रेड। वाणिज्य में क्या आता है? ट्रेड आता है, व्यापार आता है। ट्रेड और ट्रेड की सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ ट्रेड। अब सबसे पहले अपन को अब इनमें डिटेल में देखेंगे। दोस्तों मैंने ये जो टेबल बनाई है ना, ये कंप्लीट नहीं बना रखी, मैंने ऊपर ऊपर की बना के बताई आपको। इसमें नीचे जैसे विनिर्माण उद्योग के भी 4 पार्ट आएंगे, तो उन पार्ट्स को आप इनके टेबल के अंदर, आपके पास बड़ी जगह होगी, बड़ी स्लाइड होगी, पेज होगा आपके पास, तो उस पेज के ऊपर आप पूरी टेबल को इसको बना लें। आगे अपन पॉइंट्स में पढ़ रहे हैं, उस पॉइंट्स के आधार पर इस टेबल को आप कंप्लीट कर लें। मैंने बिल्कुल प्रारंभिक जो है महत्वपूर्ण वो लिया है। इसमें टेबल को आप कंप्लीट कर लें। नीचे मैंने पॉइंट्स में जैसे विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आते हैं वो भी नीचे बता रखे हैं, तो उनमें से आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले अपन बात करेंगे उद्योग। अब ये उद्योग होता क्या है? उद्योग से तात्पर्य उन क्रियाओं से जिसमें क्या होता है, उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों, अर्ध निर्मित सामग्री को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। उद्योग में क्या होता है दोस्तों? तकनीक का उपयोग करते हैं, या फिर उपकरण का, मशीन का, तो वो उपयोग करते हुए क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है, कौन से होते हैं? जैसे लोहा है, प्राकृतिक संसाधन जो भी डायरेक्ट अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं ना, उसमें सब आ लिया। जैसे लकड़ी है, लोहा है, और जितनी भी धातुएं हैं वो सब प्राकृतिक संसाधन है। वायु है, ऑक्सीजन है, तो ये सब प्रकृति से जो जो कुछ भी मिलता है वो सब, कोयला है, सब प्राकृतिक संसाधन आते हैं। खेती करते हैं अपन, कृषि में भी प्राकृतिक संसाधनों के अंदर शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये उद्योग से तात्पर्य क्या है? उन क्रियाओं से जिसमें उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करके अपन क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों और अर्ध निर्मित सामग्री को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं। मान लीजिए अपने को जमीन से लोहा प्राप्त हुआ और उसको अपन ने क्या किया? गर्म करके उससे अपन ने कोई औजार बना दिया, तो वो दोस्तों
औजार बना दिया तो उस औजार को क्या कहते हैं, निर्मित वस्तु हो गई वो। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों से जब कोई वस्तु किसी टेक्निक का उपयोग करके, किसी संसाधन का उपयोग करके अपन उसको कोई उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं तो दोस्तों वो उद्योग कहलाता है, उद्योग कहलाता है। उद्योगों में वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादन होता है, वस्तुएं बनती हैं, नई वस्तुएं बनती हैं। पशुओं का प्रजनन भी दोस्तों उद्योगों के अंतर्गत आता है और पालन से संबंधित एक क्रिया शामिल है। उद्योग में पशुओं का प्रजनन और पालन से संबंधित क्रियाएं भी उद्योग में शामिल है। पशुपालन से जो कमाते हैं, डेयरी फार्म होते हैं, तो वो भी दोस्तों उद्योग की श्रेणी में आते हैं। पशुओं का प्रजनन, जैसे मुर्गी फार्म होता है, वहां पे प्रजनन की क्रिया से पैसे कमाते हैं, तो वो भी क्या आता है, उद्योग की श्रेणी में आता है। अब दोस्तों प्राथमिक उद्योग, ऐसे उद्योग जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, उन्हें एकत्रीकरण, दोहन, उत्पादन एवं प्रसंस्करण शामिल है। अब दोस्तों अभी तो अपन ने उद्योग की परिभाषा पढ़ी थी। उद्योग क्या होता है, प्रकृति से जो संसाधन अपने को मिलते हैं, उन संसाधनों से अपन क्या करते हैं, उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो वो उद्योग हो गया। उसमें प्रजनन भी शामिल है उद्योग के अंदर। और दूसरा क्या शामिल है, वस्तुओं का उत्पादन, प्रजनन और उनका पालन पोषण जो करके पैसे कमाते हैं, वो सब शामिल है। अब प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक उद्योग में क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए, यानी कि खान से जब लोहा निकालते हैं तो खनन की गतिविधि करते हैं, पहाड़ों से जब पत्थर निकालते हैं फिर उसकी टाइल बनाते हैं, तो ये सब क्या हो गया, खनन गतिविधियां हो गई, यानी कि ये प्राथमिक उद्योग हो गया, क्योंकि ये सीधे प्रकृति से उठा रहे हैं, पहाड़ों से लोहा निकाल रहे हैं, पहाड़ों से पत्थर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों ये सब क्या हुआ, प्राथमिक उद्योग हुआ। प्राथमिक उद्योग का मतलब ये है कि कच्चा माल अपन कहां से उठा रहे हैं, सीधा प्राकृतिक संसाधनों से कच्चा माल उठा रहे हैं, तो वो प्राथमिक उद्योग हो गए। ऐसे उद्योग जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, जिसमें एकत्रीकरण, दोहन, उत्पादन एवं प्रसंस्करण शामिल होता है। तो जैसे खनन गतिविधियां, प्राथमिक उद्योग हुआ ना खनन, सीधे दोस्तों खनन जो होता है सीधे कहां से होता है, पर्वतों से होता है। और पर्वतों में खनन जब होता है तो दोस्तों ये सीधा प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक उद्योग। प्रकृति से सीधी अपन कोई वस्तु प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ से पहाड़ों से पत्थर फोड़ के यार टाइल तैयार किए जा रहे हैं, तो दोस्तों वो क्या हो रहा है, वो खनन हो रहा है, प्रकृति से सीधा हो रहा है। तो ये प्राथमिक उद्योग में खनन गतिविधियां प्राथमिक उद्योग में आती हैं। पशुपालन, दोस्तों पशुपालन, पशुपालन भी प्राथमिक उद्योग में आता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति मान लीजिए पशु रखता है और उन पशुओं से डेयरी कर करके दूध का उत्पादन करता है, तो दोस्तों ये प्राइमरी उद्योग है, क्योंकि पशु पशु मानव तो निर्मित कर नहीं सकता, पशु क्या है, प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक है तो दोस्तों प्राथमिक उद्योग है। मुर्गी पालन दोस्तों मुर्गियां पालन होता है, तो भी वो भी प्राथमिक उद्योग में आएगा। पेड़ पौधों से संबंधित बागवानी का कार्य करना, दोस्तों पेड़ पौधों के प्राकृतिक जंगलों से, जब पेड़ पौधों से अपन कोई व्यक्ति लकड़ियां प्राप्त करता है या फिर फल प्राप्त करता है और उनको बेचता है, तो दोस्तों ये भी प्राकृतिक में आ गया। और बागवानी का कार्य करता है, यानी कि पेड़ लगाते हैं, बाग लगाते हैं और फिर उनसे उत्पादन कर करके बेचते हैं, फल सब्जियां बेचते हैं, तो ये भी दोस्तों प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में आएगा। प्राथमिक उद्योगों को भी अब दो भागों में बांटा गया। मैंने आपको कहा था कि आगे आप इनको क्लासिफाई कर लेना कि कौन सा किसके नीचे आएगा। तो प्राथमिक उद्योग के नीचे भी आप दो भागों में बांट करके लिख लेना, निष्कर्षण उद्योग, खनन उद्योग। अब प्राथमिक उद्योग में एक तो होता है निष्कर्षण और खनन उद्योग, जैसे भूमि, वायु, समुद्र, खनिज संपदा से विभिन्न पदार्थ निकालना, एकत्रित करने के कार्य में लगे उद्योग निष्कर्षण और खनन उद्योग होते हैं। खनन उद्योग कौन सा होता है, अब दोस्तों निष्कर्षण उद्योग, खनन उद्योग प्राथमिक उद्योग में आता है। इसमें समुद्र से खनिज संपदा से, जैसे समुद्र से मछलियां पकड़ना, समुद्र से क्या करना, मछलियां पकड़ना, निष्कर्षण या खनन उद्योग में आएगा। भूमि, वायु और खनिज और समुद्र से संपदा को निकाल करके उपयोग में लेना, ये निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है।
तो दोस्तों इसमें खनन शामिल है। इमारती लकड़ियां होती हैं, इमारती लकड़ियां जो जंगलों से लेके आते हैं, तो दोस्तों डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं, वनों से प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राथमिक उद्योग में, और उसमें भी निष्कर्षण में शिकार करना, तो ये निष्कर्षण उद्योग में मछली पकड़ना शामिल है। मछली पकड़ने में दोस्तों मछली पालन है, मछली पालन है वो अलग है, वो निष्कर्षण उद्योग में नहीं आएगा। लेकिन मछली पकड़ना डायरेक्ट समुद्र से यानी प्राकृतिक संसाधनों से डायरेक्ट लेना, तो वो दोस्तों निष्कर्षण उद्योग व खनन उद्योग में शामिल है। तो प्राथमिक उद्योग का एक भाग हो गया निष्कर्षण व खनन उद्योग। दूसरा है उत्पत्ति व जननिक उद्योग। उत्पत्ति व जननिक उद्योग, इसमें आनुवांशिक क्रियाओं से उन सब कार्यों को सम्मिलित करते हैं जिसमें प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे खेती है। दोस्तों ये उत्पत्ति उद्योग आ गया। दूसरा उत्पत्ति उद्योग आ गया। प्राथमिक उद्योग को भी अपन ने दो भागों में बांटा था। पहला खनन उद्योग, खनन या निष्कर्षण उद्योग, और दूसरा उत्पत्ति उद्योग। इसमें अपन क्या करते हैं, खेती से उत्पादन प्राप्त करते हैं, पशु पक्षियों पेड़ पौधों का आनुवांशिक कार्य किया जाता है, जिस प्रकार से पौधों के प्रजनन के लिए बीज व पौधे नर्सरी उद्योग इसमें शामिल है। पौधों के प्रजनन से बीज तैयार करके बेचते हैं, तो ये भी दोस्तों उत्पत्ति उद्योग जननिक उद्योग में शामिल है। पौधों की नर्सरी भी जननिक उद्योग में शामिल है। कृषि कार्य करना भी जननिक उद्योग में शामिल है, उत्पत्ति या जननिक उद्योग में। लेकिन ये प्राथमिक में ही आते हैं, ये सारी चीजें प्राथमिक उद्योग के ही भाग हैं। मुर्गी पालन, दोस्तों मुर्गी पालन भी प्राथमिक उद्योग में। मछली पकड़ना, मछली पालन, दोस्तों अपन ने मछली पकड़ना शब्द का उपयोग करें तो दोस्तों वो निष्कर्षण उद्योग के अंदर आएगा। मछली पकड़ना उपयोग करें तो निष्कर्षण उद्योग में, मछली पालन शब्द का उपयोग करें तो उत्पत्ति उद्योग जननिक उद्योग में है। क्योंकि दोस्तों इसमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त नहीं करते, मछली ला करके कहीं पे एक तालाब बना करके उसमें प्रजनन कार्य करते हैं और वहां से पैदा करते हैं, तो दोस्तों ये उत्पत्ति उद्योग जननिक उद्योग में आएगा। पशु प्रजनन फार्म आदि ये सब जननिक उद्योग उत्पत्ति उद्योग में आते हैं। अब द्वितीयक उद्योग, वे उद्योग जो प्राथमिक उद्योगों से निष्कर्षित किए गए कच्चे माल का प्रयोग करके उपभोक्ताओं हेतु वस्तुओं का निर्माण करते हैं, द्वितीयक उद्योग कहलाते हैं। दोस्तों प्राथमिक उद्योग में जो वस्तुएं निकलती है, उन वस्तुओं का उपयोग करके कोई और प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो वो द्वितीयक उद्योग में कहलाते हैं। जिस प्रकार से प्राथमिक उद्योग हो गया दोस्तों, कपास का उत्पादन प्राथमिक उद्योग हो गया। अब कपास से क्या करते हैं, जब कपास का उत्पादन हो गया और वो कहाँ पहुंच जाती है, मिल में पहुंच जाती है, और वहां पे क्या बनता है, मान लो कपड़ा बनता है। कपड़ा बनता है तो दोस्तों ये प्राथमिक उद्योग से जो वस्तु उत्पादित हुई थी उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग करके अन्य वस्तु बनाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक उद्योग कहते हैं। जैसे कपास से कपड़े बनाना, सोने के आभूषण बनाना। जब दोस्तों जमीन से क्या किया जाता है, सोने का उत्खनन किया जाता है, जब उत्खनन किया जाता है तो प्राथमिक उद्योग है। और जब उस उत्खनन किए गए सोने को किस काम में लिया जाता है, जब उसको उससे आभूषण बनाए जाते हैं, तो दोस्तों प्राथमिक उद्योग से जो वस्तु निकाली गई है, निष्कर्षण किया गया है, उस वस्तु का उपयोग करके जब कोई अन्य वस्तु बनाई जाती है तो द्वितीयक उद्योग में आती है। लकड़ी से फर्नीचर बनाना, जब लकड़ी का उत्पादन कर रहे हैं, लकड़ी काट के जंगल से ला करके विक्रय कर रहे हैं, तो प्राथमिक उद्योग है। और उस लकड़ी से जब फर्नीचर बन रहा है तो वो द्वितीयक उद्योग है। कच्चे लोहे से स्टील का निर्माण करना, ये सब चीजें इसमें शामिल है द्वितीयक उद्योग में। ये उद्योग दो प्रकार के होते हैं। अब द्वितीयक उद्योग भी, सेकेंडरी उद्योग भी दो प्रकार के होते हैं। अब ये उद्योग दो प्रकार के होते हैं, इसमें विनिर्माण उद्योग और संरचनात्मक उद्योग। अभी अपन आगे देखेंगे कि विनिर्माण उद्योग होता कौन सा है। विनिर्माण उद्योग और संरचनात्मक उद्योग। विनिर्माण उद्योग कौन सा होता है, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल को उपयोग में लेकर उन्हें उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी बनाते हैं।
विनिर्माण उद्योग में, अब विनिर्माण उद्योग के भी अब यहाँ पे प्रकार दे रखे हैं, या आपकी टेबल में शामिल करने ना। विनिर्माण उद्योग का पहला प्रकार ये दे रखा है विश्लेषणात्मक उद्योग। इस उद्योग में क्या होता है दोस्तों, विनिर्माण उद्योग और संरचनात्मक उद्योग में थोड़ा सा अंतर समझ ले पहले। इसमें क्या होता है, कच्चे माल का उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण होता है, और संरचनात्मक उद्योग में जैसे पुल, सड़क, मकान, इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है, तो ये संरचनात्मक उद्योग है। और विनिर्माण उद्योग में वस्तुओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों अब विनिर्माण उद्योग के भी अपन प्रकार पढ़ेंगे। विश्लेषणात्मक उद्योग, विश्लेषणात्मक उद्योग कौन से ऐसे उद्योग एक ही उत्पाद का विश्लेषण करके एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अब आपसे पूछे विश्लेषणात्मक उद्योग कौन से होते हैं, या आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि विश्लेषणात्मक उद्योग के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार है या नहीं है। तो दोस्तों विश्लेषणात्मक उद्योग में प्रकार में, विश्लेषणात्मक उद्योग ऐसा होता है जिसमें एक वस्तु से कई सारी अलग अलग वस्तुओं का निर्माण होता है, उसका विश्लेषण करके कई अलग अलग वस्तुएं निकलती हैं उससे। तो विश्लेषणात्मक उद्योग में क्या होता है, जैसे कच्चे तेल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है। क्रूड ऑयल से दोस्तों पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है और केरोसिन भी निकलता है उससे। तो दोस्तों कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन निकालना ये कौन सा उद्योग है आपसे पूछे, तो दोस्तों विश्लेषणात्मक उद्योग है। दूसरा दोस्तों कृत्रिम और सम्मिश्रण उद्योग। कृत्रिम पूछे, सम्मिश्रण उद्योग, सम्मिश्रण से आप सबको समझ में आ गया होगा, कई सारे कच्चे माल को मिलाकर के एक वस्तु तैयार की जाती है, ये सम्मिश्रण उद्योग होता है। ऐसे उद्योग जिसमें विभिन्न कच्चे माल संगठकों को एकत्रित करके एक नए उत्पाद का रूप देते हैं। इसमें बहुत सारे कच्चे माल का प्रयोग करके एक वस्तु का निर्माण करते हैं, तो सम्मिश्रण उद्योग कहलाते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग, दोस्तों सीमेंट उद्योग, अब इस सीमेंट उद्योग में क्या होता है, कई सारे कंपोनेंट्स को उपयोग में लेकर के एक सीमेंट तैयार की जाती है। साबुन उद्योग, साबुन उद्योग में भी ऐसा ही होता है। क्रीम उद्योग, साबुन उद्योग और सीमेंट उद्योग, ये सम्मिश्रण उद्योग है। इसमें एक से अधिक कच्चा माल मिलता है तब एक प्रोडक्ट तैयार होता है। सम्मिश्रण और कृत्रिम उद्योग हो गए। अब ये तीसरा प्रकार है किसका, प्रक्रियांकन, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंग्लिश में याद रख लेना। प्राविधिक उद्योग, प्रक्रियन उद्योग या प्रक्रियाई उद्योग। तो इसको हिंदी में 3-4 शब्द है, लेकिन आपको प्रोसेसिंग याद रखना है। प्रोसेसिंग ऐसे उद्योग व संसाधन जिसमें कच्चे माल के निष्कर्षण और प्रसंस्करण में शामिल होते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेसिंग यानी कि इसमें कई प्रक्रियाओं में एक उत्पाद तैयार होता है। एक उत्पाद को बनाने के लिए उसको कई प्रक्रियाओं में यूज में लेना होता है, यानी कि कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इसमें क्या होता है, पहली प्रक्रिया का जो अंतिम उत्पाद होता है, पहली प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बन के निकलता है, वह दूसरी प्रक्रिया में वो कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। फिर दूसरी प्रक्रिया में जो प्रोडक्ट बनता है वो तीसरी प्रक्रिया में फिर वो कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, और फिर वो उत्पाद तैयार होता है। इसका अर्थ ये है कि किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कई तरह के पहले और प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, और फिर उन प्रोडक्ट्स से मिलकर के ये बनता है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, प्रक्रियांकन उद्योग हो गया, प्रोसेसिंग उद्योग हो गया। इसमें निष्कर्षण प्रसंस्करण में शामिल होते हैं, कच्चे माल के निष्कर्षण प्रसंस्करण में शामिल होता है ये। अब जैसे चीनी उद्योग, चीनी उद्योग दोस्तों प्रोसेसिंग उद्योग के अंदर आएगा। आपको याद रखना है, आपसे पूछे चीनी उद्योग कौन से उद्योग की श्रेणी में है, तो दोस्तों प्रोसेसिंग उद्योग की श्रेणी में चीनी उद्योग। दूसरा दोस्तों कागज उद्योग, कागज उद्योग में कई प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग में भी कई प्रोसेस होते हैं, कई चरण होते हैं। पहले चरण में जैसे कपास से और रुई निकालते हैं, फिर रुई से धागा बनता है, फिर उस धागे को से कपड़ा बनता है, धागे का कपड़ा बनता है, धागे को कलर किया जाता है, फिर कपड़ा बनता है। तो दोस्तों रुई निकली, रुई से धागा बनाया, फिर ये धागा कच्चा माल अगली प्रक्रिया में ये कच्चे माल के रूप में कपड़ा बनाने में उपयोग हुआ। तो दोस्तों इसमें एक
एक प्रोसेस का तैयार माल दूसरी प्रोसेस के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। तो कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, ये प्रोसेसिंग उद्योग के प्रकार हैं। अब आता है संयोजन उद्योग। संयोजन उद्योग आप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें कई सारे पार्ट्स को जोड़ करके एक प्रोडक्ट नया तैयार किया जाता है। कई सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं पहले अलग अलग, फिर उन पार्ट्स को जोड़ा जाता है आपस में और फिर एक प्रोडक्ट तैयार होता है। तो सम्मेलन या संयोजन उद्योग ऐसे उद्योग जो विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित पुर्जे और पदार्थों को जोड़ करके एक नया उत्पाद बनाया जाता है। विभिन्न अलग अलग उद्योगों द्वारा जो वस्तुएं निर्मित की जाती है उनको जोड़ करके एक अलग प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे टेलीविजन उद्योग, टेलीविजन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स जुड़ते हैं तब जाके टेलीविजन बनता है। कार उद्योग, कार उद्योग में भी संयोजन उद्योग का उदाहरण है। कार में टायर कहीं से बन के आते हैं, स्टीयरिंग कहीं से बनता है, फिर उसके बॉडी अलग से बनती है, सीट अलग बनती है, फिर उन सबको आपस में जोड़ करके और फिर संयोजन करके संयोजन उद्योग के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर घड़ी, कंप्यूटर, टेलीविजन, कार, घड़ी, ये सब संयोजन उद्योग के प्रकार हैं। अब निर्माण संरचनात्मक उद्योग की बारी आती है। इसमें दोस्तों अचल संपत्तियों के निर्माण में शामिल है। दोस्तों संरचनात्मक उद्योग संरचनाएं ऐसी होती है जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। जैसे पुल, सड़क, इनका निर्माण जब करते हैं तो ये एक जगह बना दिया वहीं पे रहती हैं। तो संरचनात्मक उद्योगों के अंतर्गत आती हैं। अचल संपत्तियों का निर्माण होता है, जैसे बांध का निर्माण, पुल निर्माण, भवन निर्माण आदि बनाने हेतु संरचनात्मक कार्य शामिल हैं। तो दोस्तों ये द्वितीयक उद्योग के अंदर आते हैं और द्वितीयक उद्योग के अंदर भी किस में आते हैं? द्वितीयक उद्योग में विनिर्माण उद्योग और एक संरचनात्मक उद्योग होता है। विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत प्रोसेसिंग उद्योग, संयोजन उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, विश्लेषण उद्योग, ये सब उसमें शामिल होते हैं। अब दोस्तों वाणिज्य। दोस्तों वस्तुएं जब उत्पादित हो गई, जब प्रोडक्ट से तैयार हो जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को उपभोक्ता तक पहुंचाने की पूरी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को वाणिज्य कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। जिसमें वस्तु प्रोडक्ट जब तैयार हो गया तो उस प्रोडक्ट को उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए जो पूरी प्रक्रिया काम में आती है उसको वाणिज्य कहते हैं। और वाणिज्य की सहायक, वाणिज्य के अंतर्गत अब क्या क्या आता है? व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया। वाणिज्य को दो भागों में बांटा गया है। तो अब समझिएगा वाणिज्य में होता क्या है? उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी का कार्य करता है। ये उत्पादक है, इससे बहुत सारे उपभोक्ताओं तक वस्तु पहुंचाने के लिए जो जो बीच में चरण आते हैं, प्रक्रियाएं काम में ली जाती हैं, उन सब प्रक्रियाओं से प्रारंभ करके पहुंचाने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं। तो उत्पादक हो गया, ये उपभोक्ता हो गया, यहाँ तक पहुंचाने की प्रक्रिया के बीच में कड़ी का कार्य वाणिज्य करता है। वाणिज्य का अर्थ उन सभी क्रियाओं के समूह से है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। इसके वाणिज्य के मुख्य उद्देश्य वस्तुएं एवं सेवाओं का उचित वितरण करना है। दोस्तों वाणिज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं का उचित वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वितरण करना है। वाणिज्य को दो भागों में बांटा गया है, व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रिया। अब आपसे पूछे वाणिज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वस्तुओं का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का उचित वितरण करना है। वाणिज्य का उद्देश्य क्या है? वस्तुएं एवं सेवाओं का उचित वितरण करना है। वाणिज्य के दो भाग होते हैं, व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब दोस्तों व्यापार, जब क्रेता और विक्रेता परस्पर लाभ के लिए, पारस्परिक लाभ के लिए, यानी कि एक दूसरे के लाभ के लिए वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। क्रय विक्रय, जब वस्तु तैयार हो गई तो अब उसका क्रय विक्रय प्रारंभ हो गया। तो क्रय विक्रय जब प्रारंभ होता है तो वो व्यापार हो जाता है। वस्तु तैयार होने के बाद वहां से बेची जाती है, फिर वो दुकान पे आती है, दुकान से ग्राहक ले जाता है। तो ये क्रय विक्रय की जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो व्यापार होता है, ट्रेड हो गया। अब व्यापार के वाणिज्य का केंद्र बिंदु। अब आपसे पूछे वाणिज्य का केंद्र बिंदु क्या है? तो वाणिज्य का केंद्र बिंदु व्यापार है। वाणिज्य का केंद्र बिंदु क्या है? व्यापार है। ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है। यह निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। व्यापार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हो सकता है व्यापार। अब व्यापार की सहायक क्रियाएं कौन सी है? इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती है जो व्यापार में आने वाली कठिनाइयों को दूर करती हैं।
दोस्तों व्यापार की सहायक क्रिया कौन सी होती है? जो व्यापार में कठिनाई आती है, जो उनको दूर करने का कार्य करने वाली क्रियाएं व्यापार की सहायक क्रियाएं। इसमें क्या क्या आती है व्यापार की सहायक क्रिया? दोस्तों व्यापार करने के लिए एक वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए परिवहन की भी आवश्यकता होती है, बीमा की आवश्यकता होती है। अपन मान लो यहाँ से व्यापार कर रहे हैं और अपन कहीं दूर से सामान मंगवाते हैं, तो वहाँ हर बार जाएंगे थोड़ी, टेलीफोन से ऑर्डर देंगे और बैंक में पैसे डलवा देंगे उसके, तो वो वहां से सामान भेज देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से व्यापार होता है। तो बैंकिंग की भी आवश्यकता हो रही है, परिवहन की भी आवश्यकता हो रही है, बीमा की भी आवश्यकता हो रही है, भंडारण की, गोदाम बनाने पड़ेंगे अपने पास रखने के लिए, तो भंडारण की भी आवश्यकता है। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये व्यापार करने के लिए हेल्पिंग का कार्य कर रहा है। तो विज्ञापन भी किस में आता है दोस्तों? व्यापार की सहायक क्रिया में आता है। संचार भी व्यापार, टेलीफोन से ऑर्डर दे रहे हैं तो संचार व्यापार करने में सहायता कर रहा है, व्यापार की हेल्पिंग क्रिया में है। मानकीकरण करना और श्रेणीकरण करना, यानी वस्तुओं की छटनी करनी, अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग स्थान पर लगाना, छटनी करना, ये भी किस में आता है? व्यापार की सहायक क्रियाओं में आता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अब अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे 19 तारीख तक अपन बिजनेस मेथड को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो दोस्तों बताना, मैं आपको वापस से समझा दूंगा। एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें, दीपावली की छुट्टियों का सदुपयोग करते रहें। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोस्तों अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।